हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरदा डिग्री कॉलेज। मैं अंजलि पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज। आज आपके साथ वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। हम जो वीडियो बना रहे हैं या हमारे जो टॉपिक्स हम स्टडी कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट के हैं, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक और टुडेज टॉपिक ऑफ वीडियो इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है? सबसे पहले एक जनरल अगर हम भाषा में समझें कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है या क्या होता है। ये चीज़ें होती हैं कि हमको ऑर्गेनाइज करना या एक प्लानिंग के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं, हमें समय भी समझ में आता है कि किस समय पे हमें क्या काम करना है और उसको कैसे अचीव करना है, तो हम उसको सही तरीके से भी अचीव कर पाते हैं और सही समय पे भी अचीव कर पाते हैं। तो ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स से रिगार्डिंग होती है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिफर्स टू एबिलिटी टू इफेक्टिवली प्लान। मतलब हम जब इफेक्टिवली कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव है, सही है, ऑर्गेनाइज्ड है और प्रायोरिटाइज टास्क टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, allowing you to achieve goals efficiently and manage your workload effectively। ये जो पॉइंट मैंने बोला है ये क्या है कि ये हमें क्या हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स? एक तो प्लान को इफेक्टिवली करने के लिए, प्लस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जो टास्क हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज है यानी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो टास्क को हम सबसे ज़्यादा टाइम दें और उसी के अकॉर्डिंग अपने उन गोल्स को हम अचीव करें, ताकि हमारा जो वर्कलोड है वो भी इफ़ेक्टिवली मैनेज हो सके। मतलब हमें कोई भी काम का लोड नहीं आता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम पूरा करते हैं तो। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग टू मोर फोकस्ड, प्रोडक्टिव एंड लेस स्ट्रेस्ड पर्सनैलिटी। इससे क्या होता है, ये चीज़ एक बहुत अच्छी होती है टाइम मैनेजमेंट करने से कि हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, यानी हमारा जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, स्ट्रेस हमें कम होता है। Essentially, it's about learning to control your time to maximize personal achievements. Essentially, it's about learning to control your time to maximize personal achievements. यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि ये आपको हेल्प कर रहा है कि आपको अपने टाइम को कैसे कंट्रोल करना है और अपने अचीवमेंट्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सिखाता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? अगर हम मैनेजमेंट स्किल्स का देखें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो वर्ड मैंने आपको बोले उन पे ही हमें फोकस करना है। जैसे सबसे पहली चीज़ है हमारी प्रायोरिटाइजेशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड टैकलिंग देम फर्स्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसी पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल सेटिंग, इस्टेब्लिशिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स विद डेडलाइंस। गोल सेटिंग में क्या हो रहा है कि हमें अपने गोल्स जो भी अचीव करना है उनको डिसाइड करना है और हमें ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्या गोल्स हैं, उनको हमें कैसे अचीव करना है और क्या डेडलाइंस हैं, मतलब किस तरीके से हमें उनको अचीव करना है। तो उसकी पूरी सेटिंग करना कि पहले आपको गोल समझ में आना चाहिए, फिर उन पे काम कैसे करना है ये समझ में आना है और कितने समय में हमें उसको पूरा करना है। उसके बाद आता है स्केड्यूलिंग, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर योर टाइम इंक्लूडिंग डेडिकेटेड ब्लॉक्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं अपने समय के लिए और उस स्ट्रक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं जो उस पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें स्केड्यूलिंग करने की ज़रूरत है, यानी एक प्लान स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। फिर आता है टास्क ब्रेकडाउन, डिवाइडिंग लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी टास्क हमने सोचा है उस टास्क को हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और फिर हमें एक एक स्टेप के ज़रिए अपने उस टास्क को पूरा करना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट मीन्स क्या, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होंगे जब आप काम करना चाह रहे होते हैं तो बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बीच में, लेकिन उनको मैनेज करना, तो हमें ये इंटरप्शंस को मिनिमाइज़ करने की
कोशिश करनी है और फोकस करना है अपने टास्क पे, जो भी हमने हाथ में अपने काम लिया हुआ है उसी पे फोकस करना है और उसको अचीव करने पर ध्यान देना है, ठीक है। सो आफ्टर डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स क्या कि आप कितना ज़्यादा अपने टास्क को लेकर कंसर्न्ड हो, आप कितना डेलीगेटेड हो अपने टास्क को लेकर, ओके। देन नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद भी पता होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारा जो टास्क है या हमें जो गोल्स अचीव करना है उसके लिए हम कितने ज़्यादा अवेयर हैं। अंडरस्टैंडिंग योर ओन वर्क स्टाइल एंड अडेप्टिंग टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। मतलब हमें सेल्फ अवेयरनेस में क्या करना है कि अपनी खुद की वर्किंग स्टाइल को भी हमें समझना है कि हमारा तरीका क्या होगा। हम दूसरों का तरीका तो सुनते हैं कि हमें काम ऐसे करना है, लेकिन काम हम अचीव कब कर पाते हैं या सक्सेस कब होते हैं उस काम में, जब हम अपनी स्टाइल में या अपने फॉर्म में उस काम को पूरा करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम देखा जाए तो, ठीक है। तो डेलीगेशन, सेल्फ अवेयरनेस, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, टास्क ब्रेकडाउन, स्केड्यूलिंग, गोल सेटिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे की एस्पेक्ट्स बोले जाते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के, ओके। नाउ आफ्टर मीनिंग एंड की एस्पेक्ट्स लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने इसके की एस्पेक्ट्स देखे, उससे हमें समझ में आया। बाकी अब हम और अगर फोकस करें कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको डिस्प्ले हो रहा है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, अपने टास्क को मैनेज करना सीखते हैं और टाइमिंगली अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको कम टाइम में भी अचीव करेंगे और उसको इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी के साथ अचीव करेंगे। मतलब वो प्रोडक्टिव होगा, सही होगा। तो इसीलिए ये क्या करेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर फोकस करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड स्ट्रेस। ये पॉइंट्स भी मैंने आपको मीनिंग में बताए थे जब मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का मीनिंग बोला था। रिड्यूस स्ट्रेस, ये क्या कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट स्किल हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए। और अगर हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा तो तब हम कोई भी टास्क अचीव करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू अवॉइड फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय डेडलाइंस एंड मैनेज योर वर्कलोड इफेक्टिवली। यहाँ पर मतलब ऐसा आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं महसूस होगा और आप अपने काम को बहुत ईजी गोइंग वे में अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारा काम ऑर्गेनाइज्ड है, हम सेल्फ अवेयर हैं अपने वर्क को लेकर, अपने टास्क को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इम्प्रूव्ड होगी। मतलब हमें डिसीजंस लेने में भी आसानी होगी कि हमें जो टास्क पूरा करना है उससे रिगार्डिंग हमारा क्या डिसीजन है जो हमें लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अवेयर ऑफ योर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स अलाउ फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इनहेंस्ड सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख रहे हैं, तो हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। टास्क को हमें अचीव तो करना है, हमें सारी चीज़ें पता है, सब चीज़ें इजी गोइंग चल रही हैं, पॉजिटिव है, इफेक्टिव रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। तो वो सब क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी हैं, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है और हम काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स वी आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ओके। फिर पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अचीविंग गोल्स थ्रू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ऑब्वियस है कि जब हमारा टास्क, हमारा जो भी गोल है, अगर हम उसको मैनेज तरीके से कर रहे हैं, रिजल्ट हमें अच्छा आ रहा है या टाइमिंगली हम अपने टास्क को अचीव कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस या हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट अप होगा, हमें और आगे आने की इच्छा होगी और हम और अच्छे से अच्छा काम करेंगे, इम्प्रूव्ड क्वालिटी में हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सो दीज आर व्हाट टाइम मैनेजमेंट गिव्स अस, ठीक है, इन आवर पर्सनैलिटी। मतलब हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो ठीक है। दीज आर दी की पॉइंट्स। व्हाट आर दोज? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, इनहेंस्ड सेल्फ डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ओके। Now next let us continue with key techniques for time management. Now key techniques for time management अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो टेक्निक्स हैं ये क्या कर रही हैं, अगेन सेम चीज़ है कि हमें स्मार्ट तरीके से काम करना सिखाते हैं,
फोकस्ड होना सिखाते हैं, हमारे डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं और इसके अलावा हेल्प करते हैं अपने प्लानिंग टूल्स को भी यूटिलाइज करने के लिए, ताकि हम अपना स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल जो है, जो भी हमने एक स्ट्रक्चर प्लान किया हुआ है उसको हम सही तरीके से क्रिएट कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि यहाँ पर क्या है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं टेक्निक की बात करूँगी तो वो आता है प्रायोरिटाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि प्रायोरिटाइजेशन मीन्स हमें सबसे पहले प्रायोरिटी समझना है कि हमारा जो भी टास्क है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पहले अचीव करने जैसी चीज़ क्या है और वो कितने समय में अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रायोरिटाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड फोकसिंग ऑन देम फर्स्ट, ऑफन यूजिंग टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस। यहाँ पर मतलब हमें ये समझना है, हमें कैटेगराइज करना है कि हमारा जो भी टास्क है उसकी अर्जेंसी क्या है, सबसे पहले हमें क्या अचीव करना है और कितने समय में अचीव करना है। उसके बाद आता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो वर्किंग है या जितना भी हम वर्किंग कर रहे हैं, अपनी कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी है या मल्टीटास्किंग अगर हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर अपना फोकस जो है वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि हर टास्क को हम अपना फोकस दे रहे हैं। तो उसका एक ब्लॉक में उसको डिवाइड कर लो, मतलब कुछ कुछ स्लैब्स बना लो अपने टाइम के कि इतने बजे से इतने बजे तक या इतने हार्स में हमें उसको अचीव करना है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टास्क है वो ये है और हमें इतने समय में या इतने घंटों में उनको पूरा करना है। तो ब्लॉक्स क्रिएट करना है अपने टाइम के काम करने के अनुसार कि हमें इतने समय में ये काम करना है, सेकेंड स्टेप पे हम आए तो हमें इतने समय में अपनी सेकेंड स्टेप पूरी करनी है एंड सेम कंटिन्यू। तो दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। ओके, नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्किंग इन फोकस 25 मिनट इंटरवल्स फॉलोड बाय शॉर्ट ब्रेक्स टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेट एंड प्रिवेंट बर्नआउट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं 25 मिनट इंटरवल्स फॉलोड बाय शॉर्ट ब्रेक्स। मतलब यहाँ पर हम इंटरवल्स ले रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं अपने काम में, ताकि हम अपने काम से अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं करें और सही तरीके से फोकस्ड होकर काम कर पाएँ। क्योंकि जब हम लंबे समय तक अगर कंटिन्यू काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस टास्क से बोर होने लगते हैं, हमारा कंसंट्रेशन हटने लगता है। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए हमें क्या करना है, शॉर्ट इंटरवल्स लेते रहना चाहिए बीच में और अपने टास्क को अचीव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज स्मार्ट गोल्स। Smart goals means what? Setting specific, measurable, achievable, relevant and time-bound goals to guide your actions and track progress. यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट उसमें स्मार्ट गोल्स करने के लिए हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक मतलब हमें देखना है मेजरेबल के अकॉर्डिंग, अचीवेबल की कौन सा टास्क है जो हम जल्दी अचीव कर सकते हैं या पहले अचीव करने की ज़रूरत है, क्या रेलेवेंसी है उसकी, उसके बाद कितने टाइम बाउंडेशन में वो गोल हमारा अचीव हो सकता है। ये सब चीज़ें हम गाइड कर पा रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू और अपने काम को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मार्ट गोल्स डेवलप करने हैं। कोई भी टास्क जो हमारे पास है उसके स्मार्ट गोल्स को डेवलप करना है, यानी अब हमें उसको कैसे अचीव करना है, किस समय पे करना है, वो सारी चीज़ें समझ के अपने उन गोल्स को उसी तरीके से या उसी फॉर्म में डिसाइड करना है। फिर नेक्स्ट इज सेइंग नो, लर्निंग टू डिक्लाइन रिक्वेस्ट दैट आर नॉट अलाइन विथ योर प्रायोरिटीज और टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी प्रायोरिटी से अलग है तो उसको हमें नहीं करना है। पहले हमें कंसंट्रेट करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है इस पर्टिकुलर टास्क में, उसी को कंसंट्रेट करना है और उसी पे काम करना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है इस पॉइंट में कि फ़ोन नोटिफिकेशंस आ रहा है या अननेसेसरी किसी तरह के कोई इंटरप्शंस हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, हटाना है, अपने से दूर रखना है, फोकस्ड होके अपने टास्क को अचीव करने पर ध्यान देना है। ठीक है। डेलीगेशन में यही चीज़ होती है कि आप कितना ज़्यादा अपने वर्क को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कितना उसके लिए लगे हुए हैं, बिल्कुल कि नहीं मुझे पहले अपना ये टास्क अचीव करना है, उसके बाद ही मुझे किसी और चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर आता है प्लानिंग टूल्स। प्लानिंग टूल्स क्या हो सकते हैं, आप कैलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं प्लानिंग करने के लिए, टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि क्या मुझे करना है, वो लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
आप टू डू के साथ नॉट टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना है। सबसे पहली चीज़ तो आप वही उसमें लिखिए, ठीक है। तो यूटिलाइजिंग कैलेंडर्स, टू डू लिस्ट, डिजिटल एप्लीकेशंस टू स्केड्यूल टास्क एंड ट्रैक प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि हम प्लानिंग टूल्स का यूज़ करें, कैलेंडर्स का यूज़ करें, टू डू लिस्ट बनाएं, या कोई और अदर एप्लीकेशन अगर है उसे हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको भी हम यूज़ करें, ताकि हमारे माइंड में रहे कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करके अपने टास्क को अचीव करना है। ओके, सो इन टुडेज़ वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में बेसिकली क्या होना ज़रूरी है, पहले तो हमें गोल्स को समझना ज़रूरी है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। और गोल्स को समझना कैसे, प्रायोरिटी देकर समझना है कि कौन सा टास्क पहले अचीव करना ज़रूरी है और उसका क्या टाइम बाउंड होगा, उसमें हमें उस टास्क को अचीव करना है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो बर्डन है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आता है या हम अपने काम को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें करना हमारे लिए आसान हो जाता है, डिसीजन मेकिंग हमारी प्रॉपर हो जाती है और फाइनल हमारा जो टास्क है उसको हम अचीव करते हैं प्रोडक्टिव तरीके से। मतलब हमारा जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, प्रोडक्टिव आता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यही मैं आज के वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही थी। थैंक यू सो मच।